शाम का समय था। गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे रोहन बहुत परेशान बैठा था। रोहन शहर से नौकरी छूटने के बाद वापस आया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करे। तभी वहां से गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति दादाजी गुजरे। रोहन को इस तरह उदास देखकर वह उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। दादाजी मुस्कुराते हुए, क्या बात है रोहन बेटा? आज इस बूढ़े पेड़ के नीचे इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या शहर की हवा रास नहीं आई? रोहन एक गहरी सांस लेते हुए, दादाजी, मेरी नौकरी चली गई। मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। अब इस गांव में मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। मैं पूरी तरह से हार चुका हूं। दादाजी जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हुए, रोहन, जरा इस मिट्टी को देखो। तुम्हें इसमें क्या दिखाई देता है? रोहन चिढ़ते हुए, दादाजी, यह सिर्फ धूल और मिट्टी है। और क्या होगा इसमें? दादाजी शांत आवाज में, यही तुम्हारी भूल है बेटा। एक शहर वाले को इसमें सिर्फ धूल दिखती है, लेकिन एक किसान को इसमें सोना दिखाई देता है। अगर सही समय पर इसमें बीज डाल दिया जाए तो यही मिट्टी पूरा परिवार पाल देती है। दादाजी की बात सुनकर रोहन चुप हो गया। उसने दादाजी के हाथ में मौजूद मिट्टी को ध्यान से देखा। हवा में थोड़ी ठंडक बढ़ गई थी और चिड़ियों के चहकने की आवाज आ रही थी। रोहन के दिमाग में अचानक एक नया विचार कौंधा। उसे एहसास हुआ कि गांव में उसकी पुश्तैनी जमीन खाली पड़ी है, जहां वह आधुनिक खेती शुरू कर सकता है। रोहन उत्साह से खड़े होते हुए, दादाजी, मैं समझ गया। मैं शहर वापस जाकर नौकरी नहीं ढूंढूंगा। मैं अपनी मिट्टी में मेहनत करूंगा और यही कुछ बड़ा करूंगा। दादाजी रोहन की पीठ थपथपाते हुए, शाबाश। जिसके पास मेहनत का हुनर है, उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जाओ, अपनी किस्मत खुद लिखो।